ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि लाहौर के, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरे पाकिस्तान के अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो नो डाउट कि सरकारी अस्पतालों में हमेशा आपको इलाज बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्लिनलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं किया जाता। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो गरीब आदमी का हाल है वो तो आप बिल्कुल ही ना पूछें ना, कि या तो सरकारी अस्पताल में वो बंदा जाए जिसके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश हो तो वो कामयाब है, कोई ना कोई रेफरेंस हो, अदरवाइज़ एक आम आदमी विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सिफारिश वहाँ पर जाता है तो उसको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज हम इस सेगमेंट में उन मसाइल की भी निशानदेही करेंगे। प्लस जो प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं हाइजीन को लेकर और इतनी गंदगी, और लाहौर के अगर हम मेन जो सरकारी अस्पतालों की बात करें, सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया, जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पर तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतनी गंदगी के ढेर, और उस गंदगी के ढेर के पास वहाँ पर ही बेड्स मरीजों के लगे होते हैं, वहाँ पर ही जो उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो अक्सर सो रहे होते हैं, बिकॉज गरीब आदमी उसने इलाज भी करवाना है, वो प्राइवेट तो अफोर्ड कर नहीं सकता, वहाँ पर लाखों के हिसाब से बात आ जाती है। सो सरकारी अस्पतालों में इस वक्त सिचुएशन क्या है? ट्रीटमेंट तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन अमला उस तरह विजिलेंसी से काम नहीं करता। मेरे अपने कुछ रिसेंटली ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो भी शेयर करेंगे। अभी हम इस मौजू पर बात करेंगे और डिस्कशन के लिए हमें शो में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर रंग पे प्रोग्राम लगता है हेल्थ जोन, इसके एंकर पर्सन भी हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। मियाँ साहब थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मियाँ साहब इतना सेंसिटिव ये मौजू है ना कि मैं तो इस पर बहुत अरसे से बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं डर जाती थी कि आप कहेंगे कि मैं हेल्थ बीट करता हूँ, मेरे अस्पतालों में ताल्लुकात खराब होंगे। आपने ये क्या कर दिया? मेरे ज़ाती अस्पताल नहीं है ये। हाँ। और मैं भी कई सालों से यही एक स्ट्रगल कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये सिस्टम बेहतर हो जाए और हम अपना जो है वो कहते हैं ना कि अपना अपना हिस्सा डालते जाएं। तो मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है। और जो अस्पतालों के हालात आप मुझसे पूछना चाहती हैं, इससे आपसे ज़्यादा किसको पता होगा, आपका खुद एक्सपीरियंस है। और यही सारी अस्पतालों की सिचुएशन है। नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ, पहले भी कई दफ़ा मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि देखें एक मसला नहीं है, कई मसाइल हैं। एक तो ये है कि सियासतदान अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जो बेचारा दो चीज़ें हैं, मैं तो दुआ करूँगा कि लोगों को ज़रूरत ना पड़े, वो मिसाल भी है। अल्लाह ताला किसी एक तो ये है दुश्मन को भी कभी अस्पताल में जाए और दूसरा थाने की, ठीक है, पुलिस बिल्कुल। स्टेशन ना जाना पड़े। ये मैं तो दुआ गो हूँ कि किसी को ज़रूरत ना पड़े। मसला ये है कि अब अस्पतालों की जो सूरत हाल है, रश कितना बहुत ज़्यादा है। रश तो इसलिए ज़्यादा है कि डे बाय डे बतदरीज हमारी आबादी में इजाफा, नए अस्पताल हम नहीं बना रहे, फिर प्रिवेंशन जो हमने करनी है वो भी हम नहीं कर रहे। अब अस्पतालों की बात कर लें, सर्विसेज की बात कर लें, म्यू की बात कर लें, गंगाराम की बात कर लें, रश इतना ज़्यादा होता है कि पहली तो बात यह है कि जब वहाँ पे मरीज़ जाता है, वो बेचारा जो है वो जिसको बिल्कुल जो दही इलाकों से आते हैं तो उनको तो अवेयरनेस ही नहीं होती, बिल्कुल पता ही नहीं क्या करना है और ना ही वहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाला होता है। वो तो मरीज़ बिल्कुल उलझ जाता है। फिर आपको एक यहाँ पे PIC में रश की बात करूँगा, एक मेरा पेशेंट, यानी कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि यार ये देखें पेशेंट है, इसके लिए कुछ, अब 4 दिन से वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बेड नहीं मिला, व्हील चेयर के ऊपर है पेशेंट। अब इसमें अस्पताल, अच्छा ये देखिए रेफरेंस होने के बावजूद रेफरेंस क्या करेगा? रेफरेंस क्या करेगा मुख्तलिफ अस्पतालों में, और आपके रेफरेंस से उस मरीज रेफरेंस को कुछ नहीं करता जब आप वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको बेड अगर वहाँ पर नहीं है तो मैं क्या कर लूँगा, या कोई क्या कर सकता है, इंतज़ामिया क्या कर सकती है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर आगे चले जाएं, फिर अद्वियात के ऊपर जो है वो हर हुकूमत दावा करती है। मैं एक हुकूमत को इल्ज़ाम ही नहीं देता, कोई भी हुकूमत हो, कानून लीग की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, परवेज़ लाई की हुकूमत हो, ये दावे करते हैं, लेकिन यकीन माने कि अमली तौर पर इनका ज़ीरो, इनकी जो है वो कारकर्दगी है अस्पतालों की। अब हम आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे काम है। सर्विसेज अस्पताल की बात करूँगा। सर्विसेज अस्पताल में मुझे किसी ने बताया कि जो है वहाँ पे आप एक दफ़ा इमरजेंसी वार्ड में आए। मैं ये 2-3 दिन पहले वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया और मैं चला गया। यकीन माने कि वहाँ की जो इमरजेंसी वार्ड के ऊपर जो बेड शीट्स होती है ना, हर बेड शीट के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि एक बेड शीट खूनलुदा है
और वहाँ पर कोई पेशेंट लेटेगा? दिल करेगा किसी का? बिल्कुल नहीं चलो मजबूरन अगर लेट भी गया तो वो इन्फेक्शन लेके जाएगा। बिल्कुल। आप एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में 10 बीमारियां और साथ ले जाते हैं। ये ज़बानी कलामी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन फैलता है। डॉक्टरों को मैंने कहा जी कि आप यहाँ पर, डॉक्टर ने कहा जी कि यहाँ पर वाशरूम देख लें जो हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मरीज़ों की तो बात दूर की बात है ना, उनके लवाकिन की। वहाँ पर मैं गया, वाशरूम में इतनी गंदगी, टूटियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है, दरवाजे उनके जो है वो उन्होंने उसके साथ कपड़े के साथ बांधे हुए हैं। अब ये सर्विसेज अस्पताल का करोड़ों अरबों का बजट है, और वो कहाँ जा रहा है? और मुझे ये बताएं कि कोई, मैं एक एमएस को फिर कहते हैं जी आप टारगेट करते हैं। मैं किसी एक एमएस या प्रिंसिपल की बात ही नहीं करूंगा। क्या किसी जो भी अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर है या एमएस है, उसका हक नहीं बनता कि रोज़ सुबह उठ के एक वो विजिट करे? और ये छोटे छोटे काम, इसमें करोड़ों रुपया नहीं लगता, इसमें लाखों नहीं लगता, बस आपने इसमें मॉनिटर करना, हजारों आपने लगता check and है। balance मसला सिर्फ ये है करना कि बदकिस्मती से, मैं सीधी सीधी बात करूंगा आपके प्रोग्राम में, इनका ये होता है कि इनको कमीशन कहाँ से आना है। सारा दिन इन्होंने ठेकेदारों के साथ मुलाकातें करनी है और इनको कमीशन कहाँ से आना है, पैसे कैसे कमाने हैं। ये हमारा जो बजट होता है ना, 100% से 50% भी ये लगा देना तो मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा काम कर मैं रहे हैं। आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। रिसेंटली आपके रेफरेंस से ही मैं एक अस्पताल में गई, और एक अस्पताल का चले नाम भी ले लेते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल। सो मुझे इनके रेफरेंस से तो बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया गया, लेकिन वहाँ पर मैं आम आदमी को देख रही थी, वो लिटरली आम आदमी सरकारी अस्पतालों में रुल रहा है, और वो पहले स्टेप से ही रुल रहा है। पहले उसकी पर्ची नहीं बन रही होती, अच्छा पर्ची बन जाती है तो कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होता। और मेरे जाती एक्सपीरियंस में विद द रेफरेंस, प्रोफेसर साहब के रेफरेंस एक थे, प्रोफेसर साहब, उनके रेफरेंस के बावजूद वहां पर मैं हैरान हूं कि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली द यंग डॉक्टर्स, वो घूम रहे हैं और वो कोई काम ही नहीं कर रहे। वो कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, मतलब उनको पता ही नहीं कि हम ऑन ड्यूटी हैं और हमने कोई काम करना। अच्छा, ब्लड सैंपल्स लिया, ब्लड सैंपल वहां 3 घंटे पड़ा रहा और किसी ने जहमत ही नहीं की कि उसको उठा के हम लेबोरेटरी में दे आए। ये सब बैड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आप देखें, और वहां पर मैं हैरान कि ये इतनी देर से ये लोग खड़े हुए हैं और इधर उधर चक्कर लगा रही हैं कि काम क्यों नहीं कोई कर रहे। और एक वहां पे यंग डॉक्टर साहब थे, उन्होंने, उनके रेफरेंस से कोई एक खातून अंदर एडमिट थी, उन्होंने वो जो 8 घंटे की अपनी ड्यूटी में ना, वो मेरे ख्याल में 24 घंटे वो उन्हीं के साथ बाउंड थे और उनको बाकी मरीजों का कोई होश नहीं था। तो ये तो मेरा आंखों देखा हाल है और एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ अच्छा, एक तो ये ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वसाइल होते हैं उसमें से भी हम 50% खा जाते हैं। बाकी जो आपने बात की कि ब्लड सैंपल 3 घंटे पड़ा रहा, उसके बाद हमने एमएस को कहा या इधर उधर कहा तो फिर आपका ब्लड सैंपल तो ले गए। अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा जिसका कुछ जानने वाला नहीं है, यही तो मैं बात कर रही हूँ, विदाउट रेफरेंस, वो क्या करेगा? जिंदगी वो क्या करेगा? अजाब है। यानी कि सरकारी अस्पतालों में मानना यही है मेरा भी, मैं आज भी ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्वालिटी ट्रीटमेंट, प्राइवेट खा बहुत बड़ा अस्पताल भी अगर आप लाहौर में किसी एक का नाम ले लें, लेकिन मैं उसको फिर भी तरजीह दूंगा एक सरकारी अस्पताल, क्योंकि वहाँ पर फैकल्टी, वहाँ पर क्वालिटी ट्रीटमेंट। और इनकी मशीनरी की अगर बात करें लैब की, ये कोई आम यहाँ पर मशीनरी नहीं है, इंतहाई महंगी तरीन मशीनरी है यहाँ पर। अच्छा, मशीनरी वो बिल्कुल ठीक है, आप बात करिए, मैं भी आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, हर स्टेप पर आपको एक कॉल, एक सिफारिश की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो सिफारिश नहीं है तो आप लिटरली सरकारी हॉस्पिटल में रुलेंगे। और यहाँ पर जो अमला बैठा होता है, नर्सेस से लेकर कोई टेक्नीशियन है, वो फारिग बैठे हुए हैं। जब तक उनको किसी का डंडा नहीं आएगा वो फारिग बैठे रहेंगे। और जो अद्वियात मुफ्त में देनी है, जो हुकूमत के खाते से जानी है, वो लिख लिख कर देंगे कि किसी तरीके से बाहर फार्मेसी से लेकर आए, क्योंकि वो अपनी अद्वियात, आपको पता है, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है। अब आपने बात कर दी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। आपको अस्पताल से फ्री दवाई मिलनी है, आपका ऑपरेशन है, फ्री दवाई मिलनी है, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट दे रही है आपको। इतनी बात तो हमें माननी चाहिए ना, माननी चाहिए, बिल्कुल। अब ये वहां से नहीं देते आपको एक कितनी बड़ी लिस्ट लिख देंगे। एग्जैक्टली। और जो ओटीए है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, वो मिला होता है साथ। ये आपको जिस मेडिकल स्टोर से भेजेंगे, आप यहाँ लेके आएंगे, 5, 7, 10 जो भी हैं, आप किसी से भी ले आए जाके, ये वैसे ही पकड़ेंगे, वो उधर रख देंगे, आपको सरकारी दवाई लगा देंगे। आपकी जो सर्जरी होनी है, आपने जो धागा खरीदा है, जो भी आपने 10, 15, 20 हज़ार की जो आपने दवाई खरीदी है, साइड पे रख देंगे, पर्ची समेत। आपसे बिल भी ले लेंगे कि बिल भी इसमें रख दें। वही दवाई शाम को उस स्टोर को वापस चली जाएगी। स्टोर वाला ये दोनों मिले हुए, उसमें फिर जो है वो शेयर कर लेते हैं।
ये एक बहुत बड़ा काम है, जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। लोगों बेचारों को लूटते हैं ये। अब देखिए सरकारी भी इस्तेमाल कर ली, बिल्कुल, और जो आपसे स्टोर से मंगवाई 15-20 हज़ार की, वो वापस ये तो भेज एक मरीज की बात कर रहा हूँ ना। तो रोजाना की बुनियाद पर सरकारी अस्पतालों में हजारों मरीजों के ऑपरेशन होते हैं, और ये एक इतना बड़ा स्कैंडल। आप मुझे ये बताएंगे, ये जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, इसकी जो गाड़ियां, ये डॉक्टर से बड़ी गाड़ियां इनके पास है। डॉक्टर के ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे लूटते हैं। अब अगली बात कर ले। अब टेस्ट सैंपल आपका नहीं लेके गए, आपका सैंपल उधर पड़ा है, क्यों आपका टेस्ट नहीं कर रहे, आपको कह रहे बाहर से करें। वहां पे प्राइवेट लैब के नुमाइंदे फिर रहे होते हैं, डॉक्टर को शेयर देते हैं। अब डॉक्टर जितने मरीज उनको देगा सैंपल, हालांकि अस्पताल के अंदर भी टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन वो आपको कहेंगे जी इसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, आप बाहर से कराएं। आप एक निजी लैब का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी से ABCDF से करवा के आप ले आएँ, उससे अलग शेयर होता है। बिल्कुल, यही तो बात है। और फिर विजिलेंसी उस तरह से कोई नहीं। अच्छा, ये तो सारे वो मामलात हैं ना जो चले एक एंड पर हो रहे हैं, जो आप हाइजीन देख लें, क्लेanलीनेस देख लें, कोई सफाई सुथराई नहीं। अब इतने गंदगी के, गार्बेज के, कूड़ा करकट के ढेर लगे होते हैं कि ताफुन आ रहा होता है, लेकिन लोग क्या करें। मैं हैरान होती हूँ कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट से मुतल्लिका, या जो वहाँ के MS हैं, जो करता धरता लोग हैं, वो वहाँ क्या सो रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं, वो नहीं नोट करते। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब हर चीज़ के पीछे एक स्कैंडल है, ठीक है, यानी कि कई साल, मुझे 15 साल हो चुके हैं बीट करते हुए, हर बात के पीछे एक स्कैंडल है। और हमें कोई जब बताता है ना, तो हमें पहले पता था कि यार ये, अब इन्होंने सफाई का मामला जो आउटसोर्स कर दिया। दो तरीके हैं, या तो आप अपने मुलाजिम रखे गवर्नमेंट अस्पताल और उनसे सफाई लें, ये सिस्टम फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि उन्होंने यूनियन बाजी बना ली, स्ट्राइक शुरू कर दी, और ये सफाई नहीं करते थे। तो फैसला किया गया जी कि अस्पतालों का निज़ाम आउटसोर्स कर दें, निजी कंपनी को पैसे देंगे, वो ये ठेका उनको देंगे, और वो जो है ना वो अपने बंदे रख के काम ले। अब उनसे इंतज़ामिया ने काम लेना है। अब नया सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया, वो निजी कंपनी का ठेका हो गया, अब उसने काम शुरू कर दिया। अब उनके बिल क्लियर नहीं किए जाते जब तक वो उसमें परसेंटेज ना दें, 8% ना दें, 10%। सारे MS ऐसे ही कर रहे हैं, वो उनसे लेते हैं। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि फिर क्वालिटी कहाँ पे रह जाएगी? बिल्कुल, हर जगह पे तो पैसा चलता है। फिर आप जब आप पैसे, मेरी बात सुने, ये स्ट्रिक्टनेस कहाँ से होगी? कौन सबसे पहले ठीक होगा? कोई ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको इजी मसला है। इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तो देखें, अच्छा, एक इस सोल्यूशन पर भी आते हैं। अब अगर एक नर्स है और हम एक वहाँ पर, जिस तरह से हम एक जर्नल, कौन सा वार्ड था जहाँ पर मैं भी रही हूँ, वो जो ऑफिसर्स वार्ड था, जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल का, वहाँ पर एक नर्स है जो कि इंचार्ज है उस पूरे डिपार्टमेंट की। वो वहाँ पर परिंदा नहीं भाई, उसकी इजाज़त के बगैर पर मार सकता है, और वो हर मरीज आने वाले को कह रही है आप अपना मरीज यहाँ से ले जाएं, ये फलान डॉक्टर ने इसका इलाज किया, इसकी टांग काटनी पड़ गई, आप अपना मरीज यहाँ से ले जाएं। तो उसको उससे क्या फ़ायदा? अच्छा, जिसने एडमिट होना लाइन 20,000 रुपया दें, चलें वो तो उनके चार्जेस होंगे ना रूम्स के, बट इसके अलावा वो वहाँ से हर मरीज़ भगा क्यों रही है? जब हम और आप ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब ये है कि ये आपने जो वाक़या सुनाया, पहली तो बात ये कि इस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए कि आपकी टांग काट दी जाएगी। ये एक काउंसलिंग होती है मरीज़ की, और पूरा मरीज़ को डराना नहीं होता। उन्होंने कहा काट दी है, फलां डॉक्टर ने इलाज किया, अभी आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाएं। ये गलत एटीट्यूड है, और मैं अगर इस तरह हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मेरे पास एविडेंसेस नर्सेज की भी काउंसलिंग की जाए। आप कहते हैं तो मैं नर्स का नाम भी ले देती हूँ। मरीजों के साथ इस तरह आप जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई भी, अगर एक नर्स ने किया तो बाकी भी तो करती होंगी ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला। इसकी वजह से तो लड़ाइयाँ होती हैं। आपको पता है कि सरसद अस्पताल में इस तरह 1-2 बंदे मार चुके हैं, बिल्कुल बाकी अस्पतालों में। और ये, लेकिन बिलाशुबा तौर पर मैं साथ साथ ये भी देखें, हर चीज़ जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये भी एक चीज़ दुरुस्त है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद कम है। इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाएं, पेशेंट लेकिन जो डॉक्टर एक डॉक्टर वो 20-25 मरीजों को चेक कर रहा है। ये भी एक बिल्कुल सही बात है। वो 10 मरीजों को ठीक से कर लेना, तो मैं कहूँगी डॉक्टर अपना काम करें। जितने डॉक्टर्स अभी तक, यस, जो प्रोफेसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी सही से सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो आप एक आधे प्रोफेसर्स को आपने देखा, प्रोफेसर साहिबान भी तो खुद नहीं आते टाइम से। अच्छा, चलेंगे एक प्रॉब्लम मैं इस बात के ऊपर मैं आपके साथ जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ। यंग डॉक्टर ज्यादा काम करते हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल फैकल्टी है, प्रोफेसर साहबान, वो तो अपनी वार्ड में 12 बजे से पहले नहीं आते।
बिल्कुल ठीक सारे है। एक चलिए जैसे इस नहीं होते, मामले में कुछ ठीक अच्छे है, भी होते हैं, आपकी ओपिनियन आगे कुछ बिल्कुल अच्छे भी ठीक। होते हैं, कुछ मिली अच्छे जुली भी राय होते हो हैं। गई। जी, फिर बिल्कुल। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कुछ लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के सर अंजाम दे रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं अपना जो रोटी रोजी है वो हलाल करके नहीं खा रहे। सोल्यूशन पर बात करते हैं, लास्ट 1 मिनट। देखें हमारा इसके ऊपर जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। अगर कोई एमएस है तो उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। हमें जो है वो ये नज़र नहीं रखनी चाहिए कि मैं इसमें से मैंने ये दवाई परचेज़ करनी है खुदा न खास्ता और इसमें से मैंने कमीशन लेना है। हम उन बातों पर ऊपर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो गौर करती है, लेकिन जो असल काम जो उनको करने का होता है कि देखें आप छोटे छोटे काम हैं, सफाई सुथराई कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। आपने अगर करोड़ों रुपए का दिया है, वो आप जो है वो बिल देते हैं तो आप उनसे काम लें और चेक करें, आप उनसे शेयर ना मांगे, कहाँ से शेयर ना एजेंडा मांगे। कहाँ से आएगा कि ये सारे इंसान बन के काम बिल्कुल करें? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को एमएस को इख्तियार दिए जाएं और वो जो है वो इसको चेक एंड बैलेंस रखे। दूसरा ये है कि अस्पतालों में जो है वो अगर वसाइल की कमी उसको पूरा किया जाए, अस्पताल हम नए बनाएं और उसके साथ साथ जो एमरजेंसी वार्ड्स हैं मुख्तलिफ अस्पतालों की, वो 20-25 साल हो चुके हैं, हमारी आबादी ज़्यादा हो चुकी है, उसको बढ़ाया जाए, बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया इस अंदाज में। और चेक एंड बैलेंस का सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो ऊपर लोग चेक उनको करने के लिए बैठे हैं उनको भी सीधा होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये मौजू इस तरह का है कि अभी हम मजीद कई घंटे इस पर बात कर सकते हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं सरकारी अस्पतालों के। बट बहरहाल बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग।